नमस्ते। सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन असली युद्ध के शंखनाद से पहले एक महान योद्धा के मन में एक बहुत ही गहरा संकट जन्म लेने वाला है। आइए अर्जुन की इस दुविधा को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। और ठीक इसी पल अर्जुन के मन में एक भयानक तूफान उठ रहा है। ये जो शब्द है, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये उनके अंदर मची उथल-पुथल की सीधी सीधी आवाज है। शायद जिंदगी में पहली बार युद्ध भूमि पर अपने गांडीव के साथ खड़े अर्जुन को ये एहसास हो रहा है कि उनकी इस अपार शक्ति की असली कीमत क्या है। वो कृष्ण से कहते हैं कि जहां जीत के संकेत दिखने चाहिए, वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ विनाश की आहट सुनाई दे रही है। सब कुछ अशुभ लग रहा है। उनके लिए जीत अब बेमानी हो चुकी है। वो मानते हैं कि अपनों का ही खून बहाकर अगर कोई जीत मिलती है तो वो जीत नहीं, बल्कि वो तो सबसे बड़ी हार है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अर्जुन की ये हालत वाकई में एक कमजोरी है या फिर कुछ और? यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ उनके इस संकट को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा जाता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जो पहली नज़र में हमें डर या कमजोरी लग सकता है, वो असल में कुछ और ही है। ये दिखाता है कि उनकी ये जो निराशा है वो कायरता नहीं, बल्कि एक गहरी नैतिक और भावनात्मक जागरूकता की निशानी है। मतलब वो इस पल की भयावहता को किसी और से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस कर रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी दो ताकतें हैं जो अर्जुन को भीतर से इस तरह तोड़ रही हैं? वो है धर्म और आसक्ति। देखिए, जब धर्म का मार्ग यानी जो सही है उसे करने का कर्तव्य हमारी व्यक्तिगत आसक्ति से टकराता है, मतलब हमारे अपने लोगों के लिए जो हमारा प्यार है उससे, तो मन में एक जबरदस्त उलझन पैदा होती है, ठीक वैसी ही जैसी इस वक्त अर्जुन के साथ हो रही है। और इसी के साथ असली युद्ध का मैदान ही बदल जाता है। अब ये युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अर्जुन के मन के ठीक भीतर लड़ा जाना है। अर्जुन इस बात को समझ रहे हैं। उन्हें ये एहसास है कि असली लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि उनके अपने विचारों और उनके अपने जज्बातों के बीच हो रही है। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि सामने कोई अजनबी नहीं है। वो तो उनके अपने लोग हैं, उनके चाचा, उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया, उनके भाई, उनके दोस्त। उनके लिए ये चुनाव करना एक तरह से आत्मविनाश के बराबर है। इन रिश्तों को खत्म करने का मतलब अपनी ही आत्मा को घायल करना है। ये दर्द बहुत ही गहरा और निजी है। और यहीं पर आके अर्जुन की ये सदियों पुरानी दुविधा आज भी उतनी ही प्रासंगिक हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम सबकी अपनी जिंदगी और नैतिक फैसलों से भी जुड़ा हुआ है।